हमारी मांग है, देखिए महोदय आपसे हाथ जोड़ के सबने निवेदन कर रहे हैं, पेपर कैंसिल कर दीजिए, एग्जाम की डेट 2024 तक करवा दीजिए, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए सर। हम लोग कोई बात नहीं सुन रहा है, यही तो बात सुन रहा है, पीछे आपके देखिए मजावड़ा जमा है, क्या बात सुन रहे हैं सर? हम सुबह 10 बजे से आके यहीं बैठे हैं, कुछ भी नहीं सुना जा रहा है। हम कब तक अन्याय से बताइए, हम कब तक अन्याय से? हम इलाहाबाद में 2.5-3 साल से सर पढ़े, 3 साल हो गया। बिल्कुल, देखिए इस सरकार में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। अभी इससे पहले आरओ का पेपर लीक होता है, उसके बाद यूपी पुलिस का लीक होता है। आप देखेंगे कि विगत 4-5 सालों के बाद एक तो भर्ती आती है, उसमें पेपर लीक हो जाता है, तो छात्र आखिर जाए तो जाए कहाँ? कैसे नौकरी पाया? लगातार आप देखेंगे इसी पर प्रयागराज शहर में आए दिन लड़के हताश होकर आत्महत्या कर लेते हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इस पेपर लीक का जिम्मेदार कोई तो ले ले। इस लोक सेवा आयोग के अधिकारी आए और छात्रों को जवाब दें। आगे रणनीति यही है कि जब तक इस परीक्षा को रद्द नहीं किया जाता, छात्रों को आश्वासन नहीं मिलता कि ये री एग्जाम होगा, तब तक ये आंदोलन रुकेगा नहीं। अभी प्रतियोगी छात्र, हाँ प्रतियोगी छात्र हैं। किस तरह की समस्या से आप समस्या इतनी जटिल हो गई है कि मान लीजिए छात्र कोई इतने दिन से तैयारी कर रहा है, सबसे पहली बात तो परिवार वालों की उम्मीद पूरी तरीके से टूट रहा है, और कोई भी छात्र इतने डिप्रेशन में इस समय चल रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। पिछली बार 4 साल बाद ये पेपर कराया जा रहा है आरओ का। उसके बाद जब पता चले छात्र की व्हाट्सएप पे सब आंसर तैर रहे हैं, सबके पास पहले से ही आंसर पेपर का है, तो समझ लीजिए कि डिप्रेशन से प्रतियोगी छात्र कहते हैं आंसर तैर कर रहे हैं, आयोग और सरकार जाती ऐसी कोई बात नहीं है, तो वास्तव में सच कौन है? आयोग पूरी तरीके से झूठ बोल रहा है। जब सभी छात्रों के व्हाट्सएप पे सबूत के साथ कि उसका सेम टू सेम पेपर मिला हुआ है उस पे, तब आप बताइए कि कौन सही है कौन गलत है। जब पेपर मिल रहा है उससे पहले टाइमिंग उसमें दिखाई दे रहा है कि आप कोई साक्ष्य नहीं दे पा रहे हैं। साक्ष्य हम लोग दे रहे हैं ना, सारा साक्ष्य है। हम आपको बता रहे हैं कि हमारे पास सारे साक्ष्य हैं, मोबाइल में सब साक्ष्य हमारे पास हैं, सब टाइमिंग से, मतलब सब आप ही जांच करके बता दीजिए ऐसा कुछ है। भैया हम जांच करने के लिए आए हैं, आप दीजिए अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए, आप दीजिए, हमको बैठा दीजिए, निष्पक्ष करवा के दिखा देंगे। आप बैठिए, सुनिए, किसान के तंत्र आपका है, सरकार आपकी है, तो ये बताइए हत्या अगर हमारी होती है तो उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा क्या सरकार होगी? सरकार के हाथ में सत्ता है। सरकार जब से आई है तब से हर एक एग्जाम यहाँ पे लीक हुआ है, कोई एक ऐसा एग्जाम नहीं हुआ जो नहीं लीक हुआ है। अभी आपका दरोगा का लीक हुआ, वो भी फाइनल हो गया। दरोगा लीक हुआ, ऑनलाइन एग्जाम था, यूपी लेखपाल ने एसटीएफ ने 15,000 संदिग्ध दिए हैं, आप रिजल्ट दे दिए हैं, सब कुछ हो गया है, सरकार कुछ की? 17-18 को यूपी लीक हुआ है, पूरा एक तरफ से सारे एग्जाम लीक। दरोगा, लेखपाल, पुलिस, बताइए सीटेट पीटेट जितना भी हुआ, कौन सा एग्जाम निष्पक्ष हो गया सर? तैयारी करने में आपका मन लगता है? तैयारी करने का बिल्कुल मन नहीं लगता, और उसी फ्रस्ट्रेशन के कारण तो हम लोग यहाँ पे आकर ये आयोग से कह रहे हैं कि हम लोग एग्जाम रद्द करवाइए, और बैठे हैं, 101 डिग्री बुखार लेके बैठे हैं। वो सरकार जो है इतनी निकम्मी है कि अपनी कमियों को छुपाने के लिए ये चाहे पेपर लीक हो जाए, पेपर को सही बताने के लिए पेपर को रिज्यूम करती है। ये सरकार इतनी निकम्मी है कि बार बार हमारे पेपर कैंसिल होना चाहिए, और जो है पेपर अभी जल्दी तत्काल कराना चाहिए। बहुत से गरीब छात्र देखिए पूरा सिस्टम लीक है, तभी तो पेपर ये बार बार वही बार बात मैं कह रहा हूँ कि सरकार बार बार मेरे बाप की जेब की गहराई पे क्यों नापती है? तत्काल कैंसिल करके योगी जी क्रेडिट ले सकते थे, और बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सब कुछ पूछना चाहता हूँ, ये जो पेपर लीक करते हैं इनके घर पे बुलडोजर कब चलेगा? मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से। ये सब युवा कहाँ जाएंगे? इनका कौन जिम्मेदारी लेगा? हम वही बता रहे ना, जो तैयारी प्रतियोगी छात्र की तैयारी करते हैं, अपने कटरा में आके रहते हैं, लोग कहाँ जाएंगे? उनकी कौन सुनेगा? ये लोग सर पेपर देखिए, 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक वो जी जान से मेहनत करते हैं, 5-7 साल तक प्रयागराज में रहते हैं अलग अलग जगह। अब सोचिए 1 साल का खर्च कम से कम आता है 1 लाख रुपए, अगर 10 सालों में ये तैयारी करते हैं, अपना सब कुछ त्याग देते हैं, उतना रुपए तो हम खिलाकर किसी को पेपर खरीद लेंगे। उन लोगों के लिए तो सबसे अच्छा है जो लोग घर में बैठे रहते हैं, अय्यासी करते हैं और बाद में आकर पेपर खरीद लेते हैं। एक प्रतियोगी जो है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति जो प्रतियोगी छात्र होता है वो सामाजिक, आर्थिक और मानसिक स्तर पर लड़ाई करता है, और उसके पास बहुत ज्यादा बर्डन है, अपने परिवार का बर्डन है, समाज का बर्डन है, उसके ऊपर जो उसके पिता के ऊपर जो आर्थिक बोझ पड़ रहा है उसका बर्डन है। उस सबके बावजूद जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहा है, हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय है। और आप आयोग में भी गए थे, क्या कुछ ऐसा आरोप लगा था कि एआई की तकलीफ से ऐसा
बनाया गया है। जी सर, उन्होंने जो बच्चों ने साक्ष्य दिया तो उन्होंने कहा कि अभी तक कोई भी साक्ष्य आपका ऑफलाइन नहीं है, जो भी साक्ष्य आपने दिया वो डिजिटल है, और डिजिटल में आप जानते हैं एआई और डीप फेक का प्रयोग किया जाता है। तो सर हम लोग भी कंपटीशन में इन चीज़ों को पढ़े हैं, तो सर जितना हम लोग जानते हैं और शायद यही सच्चाई, हमने विशेषज्ञों से भी इसमें राय लिया, उन्होंने यही बताया कि डीप फेक में फेस बदला जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन सर 140 और प्लस 60 क्या 200 प्रश्न आपके डीप फेक अंदर से निकाल के बाहर ले गया? 200 प्रश्न वही मिल रहे हैं जो आपके एग्जाम में आए हैं, तो क्या डीप फेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आपके प्रश्न चुरा लिए हैं? ये सर पॉसिबल नहीं है। इसमें हम बहुत सरप्राइज थे कि आप इतने बड़े पद पे बैठकर ऐसी बात। टेक्निकल इंटेलिजेंस की बात करके क्या इस मामले को दूसरी दिशा में मोड़ा जा रहा है? बिल्कुल सर, उनका कहना ये था कि जो आप लोगों ने डिजिटल साक्ष्य दिए हैं इसको छोड़िए, आप उस व्यक्ति को पकड़ के, एक भी व्यक्ति पकड़ के लाइए जिसने पेपर आउट किया है। तो सर इतना बड़ा प्रशासनिक महकमा है, हमारे टैक्सों से, हमारी आम जनता के टैक्सों से इनको वेतन मिलता है, तो सर अगर इंक्वायरी हम करेंगे, पेपर हम बचाएंगे, तो हम पढ़ाई कब करेंगे सर? बस प्रश्न यही है। और सिंपल सा, फिलहाल कार्रवाई के नाम पर भी कुछ नहीं हुआ सर। ये बच्चे जिनको देश का भविष्य है, जो युवाओं का देश है भारत, इनको पढ़ाई करना चाहिए, इनको अपना। आप क्या कर रहे हैं? सर हम भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, अभी आरओ एग्जाम दिए हैं, आगामी पीसीएस भी। अभी कुछ जैसा एआई की बात हुई, क्या ऐसा भी कुछ है क्या? बिल्कुल, एआई का हवाला देकर आयोग इस लीक परीक्षा को दूसरी दिशा देना चाहता है, टालना चाहता है। आपके माध्यम से मैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से ये बात रखना चाहता हूं। पिछली बार 2015 का जब यूपी पीसीएस पेपर लीक हुआ था, तो माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, उस समय सांसद थे केशव मौर्य जी, वो हमारे साथ खड़े हुए थे, वो धरने पर भी गए थे। मैं 1.5 महीना बेड पर था, वो हालचाल ले रहे थे, तब वो विपक्ष में थे, तो उन्होंने विपक्ष की भूमिका में है जो वो निभाई। अब वो सत्ता में है, तो उनसे हमारा निवेदन है कि ये जो पेपर आउट हुआ है इसकी जांच कराकर माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, जो इसी क्षेत्र से, यही उनकी कर्मभूमि रही है, इसको संज्ञान ले और संबंधितों को निर्देशित करे कि ये आयोग इसकी जांच करे और परीक्षा रद्द करके पुनर्परीक्षा की डेट घोषित करे। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने आज प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सारे छात्र गेट पे आके बैठ गए हैं और इस रोड को जाम कर दिया है। सारे छात्रों की बस एक ही मांग है कि जल्द से जल्द परीक्षा का पेपर लीक हुआ है उस परीक्षा को रद्द की जाए और पुनः नई परीक्षा की जाए। क्योंकि आप सोचेंगे कि इलाहाबाद में पूरे पूर्वांचल और मध्य और पूरे अवध के जो छात्र होते हैं, उनका इलाहाबाद एक हब बना है स्टूडेंटों का। सारे छात्र यहाँ पे आके पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, पैसा खर्च करते हैं। प्रशासन और आयोग लगातार कह रहा है कि ऐसी कोई घटना हुई नहीं। अच्छा ये बताइए, यदि घटना नहीं हुई है तो परीक्षा से 1 घंटे पूर्व व्हाट्सएप पे कैसे पेपर आ गए? यदि परीक्षा लीक, उनका आरोप अगर गलत है, तो व्हाट्सएप पे कैसे परीक्षाओं का पेपर लीक हो गया? हजारों की संख्या में छात्र जो बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, सही है या अंदर बैठे जो अधिकारी है सही है? अंदर के जो अधिकारी और बाहर निकल नहीं रहे। हम छात्रों से बात करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। अगर वो सही होते तो हमसे आके बात करते। उनके अंदर इतनी क्षमता और इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बाहर निकले, हमसे सामना करें, हमारे सवालों का जवाब दे सके। इसका एक बात एकदम स्पष्ट बात है कि वो भ्रष्ट लोग हैं, मैनेज लोग हैं, सत्ता के दलाल लोग हैं, सत्ता के चाटुकार लोग हैं। एआई से डिजिटल कहा जा रहा है, सब ऑनलाइन बताया जा रहा है, कह रहे हैं कि हार्ड कॉपी के रूप में उनके पास। एक सेकंड भैया, वो छात्रों को भरमाया जा रहा है भैया, वो छात्रों को भरमाया जा रहा है। जो प्रतियोगी छात्र हैं वो बेवकूफ नहीं है। यदि अगर ये सही होता तो यहाँ पर जो हजारों की संख्या में छात्र दिख रहे हैं, वो अपना समय बर्बाद करके डेलीगेसी से निकल के आज रोड पे ना आए। मेरा नाम आदर्श सिंह भदौरिया, छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय। जब तक ये परीक्षा रद्द होकर पुनः नई परीक्षा नहीं हो जाती, तब तक हमारा आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। हमारी मांग है कि 11 तारीख को परीक्षा लीक हुई तो उसको फिर से री एग्जाम कराया जाए। री एग्जाम कराना होगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का नाम उत्तर प्रदेश लीक सेवा आयोग रख दिया जाए। पता नहीं कितना सोशल मीडिया पे घूम रहा है। और पहली बात तो अगर जो सबूत दे रहा है उसके ऊपर FIR दर्ज हो रही है, तो कौन जाएगा सबूत देने के? सबूत देंगे हम सबूत देने आए हैं भैया, अपने हित के लिए लड़ने आए, हम सबूत देने आए हैं। 17 पूरे दिन बैठे रहे, 5 बजे जो हमको अंदर बुलाया गया, अंदर गए तो 4 लोग वहाँ पे, 4 लोगों की टीम ने हमको समझाया कि पेपर जो भी होगा जब तक रीचेक हो, एकदम जांच होगी, उसके बाद तब तक आंसर की नहीं आएगी, रिजल्ट नहीं आएगा। हमने कहा सर आप अच्छा एक बात है, क्रॉस क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं, आप बताइए पेपर लीक नहीं हुआ है। आयोग के अध्यक्ष महोदय ने सीधे मना कर दिया, सर कहा पेपर नहीं लीक हुआ है। हम कहा तो फिर जांच किस चीज की हो रही है? हमारे ऊपर धब्बा लगा इस चीज की, हम जांच करवा रहे हैं।
हम चूतिया यहाँ पे 11 से लेके 20 तक यहाँ बैठे हैं, 17 को मेरा एग्जाम है, हम लोग अपने हित में लड़ रहे हैं। आप बताइए काहे नहीं हमारे हित में सुन रहे हैं? बड़े न्याय के योगी जी तो बड़े न्याय वाले हैं ना, करिए हमारे साथ न्याय करिए, आदेशित करिए ना इसको, इनको आदेशित करिए महोदय को, बाहर आए हमसे बात करें, बताएं कि कब तक होगा। फिलहाल आयोग जो है इसको अभी यही कह रहा है कि इस पे जांच चल रही है और धीरे धीरे जो है प्रतियोगी छात्रों का सब्र जो है वो उबाल मार रहा है और लगातार उनका कहना है कि कई वर्षों की उनकी जो तपस्या है यहाँ पर जब पेपर आउट हो जाता है तो उससे प्रभावित होता है, उनका भविष्य प्रभावित होता है, ये आरोप ही है और वास्तव में यही सत्यता है। प्रयागराज से NBT ऑनलाइन के लिए मैं शिवपूजन सिंह।